कि आपको लगता है कि जिंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही है, रिस्क की कमी, परेशानियों का अंबार और दिल की बेसुकूनी। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ एक अमल से आप तमाम परेशानी दूर हो सकती है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये एक ताकतवर अमल है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। आइए आज बात करते हैं इस्तिग़फ़ार की ताकत के बारे में। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। बस मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है, वह तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा। अब हम लोग इस बात को, इस आयत को, अगर इस आयत को आज समझने की कोशिश करें, क्या आप जानते हैं कि ये आयत जो है सिर्फ गुनाहों की माफ़ी के लिए नहीं है, बल्कि ये इसमें रिज़्क़, सुकून, बरकत सब कुछ मौजूद है। अगर आपकी हर वक्त बीमारियां, परेशानियां चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, आपकी ज़िंदगी के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, रुकावटें खड़ी हो चुकी हैं और जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं, आपके दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आप कर्ज़ों में इस तरह जगड़ चुके हैं कि आप निकलने का नाम नहीं ले रहे। आपको लगता है कि बस मौत आ सकती है मुझे, लेकिन कर्ज़े ख़त्म नहीं हो सकते, मौत आ सकती है लेकिन मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हो सकती, मैं मर सकता हूँ लेकिन मेरी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो सकती है, मैं मर सकता हूँ लेकिन मैं खुश नहीं रह सकता, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। तो भाई ये मायूसी जो है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है। आप लोगों के मामलात का इंशाअल्लाह, हम लोगों के मामलात इंशाअल्लाह अच्छे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें कामिल अल्लाह पर कामिल यकीन जब करेंगे, अल्लाह की हर बात को मानेंगे, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, ज़िंदगी में रिज़्क़ की बरसात शुरू हो जाएगी, ज़िंदगी में हमारी परेशानियाँ, मुश्किलात, बीमारियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब के सब भाग जाएंगी। ये सब अल्लाह के करम से होता है। इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह उसके हर दुख को ख़त्म कर देता है, अल्लाह पाक उसको हर परेशानी से निजात दिला देता है, अल्लाह पाक उसे रिज़्क़ वहाँ से अता फरमाता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता उसका। अब वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। आप लोग समझदार हैं। मैं क्यों कुरान और हदीस से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये बात आप लोगों के जहन में बैठ जाए। आप लोग यकीन कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों में घिरे हुए हैं, लेकिन वो मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पा रहे। मैसेजेस, व्हाट्सएप पर मैसेजेस, कमेंट्स आप लोग रीड कर सकते हैं, परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन आज हम लोग जो है अपनी गलतियों की वजह से परेशानियों में फंस चुके हैं। हमारी गलतियां क्या हैं? हमारी गलती यह है कि हम अल्लाह के करीब नहीं होना चाह रहे। हमारी गलती यह है कि हम नमाज से दूर हो चुके हैं। हमारी गलती यह है हम फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ रहे। हमारी गलती यह है कि हम ज़िक्र अस्कार नहीं कर रहे, जिससे रूह को सुकून मिलता है, जिस्म को सुकून मिलता है। हम लोग ज़िक्र अस्कार नहीं कर रहे। हमारी गलती यह है कि हम कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, जिससे दिल को सुकून मिलता है। ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में, लेकिन हम लोग ये समझ नहीं पा रहे। और हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में सुकून तो चाह रहे हैं, पैसा तो चाह रहे हैं, बीमारियों को तो भगाना चाह रहे हैं, तंगदस्ती से निकलना चाह रहे हैं, तंगी से निकलना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशगवार माहौल आ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाए। हर बंदा हैप्पी लाइफ गुजारना चाहता है, हर बंदा खुश होकर ज़िंदगी गुजारना चाहता है। कौन नहीं चाहता कि मैं कौन चाहता है कि मैं परेशानियों में ज़िंदगी गुजारूं? कौन चाहता है कि मैं परेशानियों में हर वक्त घिरा रहूं, हर वक्त मैं बीमार रहूं? कौन चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। हर बंदा चाहता है कि मैं तकलीफ़ों से आज़ाद हूं, मैं हर दूसरों की नॉर्मल लोगों की तरह मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से गुजारूं, कोई बीमारी करीब ना आए, पैसा भी बहुत हो, सुकून भी बहुत हो। तो भाई ये सारी चीज़ें, ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो आप चाह रहे हो, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में, ये सारी चीज़ आपको खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं होगा, वहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगी जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। कम से कम
अगर मैं एक बात करूं कि यार चले अब एक सवाल कर लेते हैं, जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं वो कितनी मर्तबा करते हैं, कमेंट में लाजमी आप लोगों ने बताना है ये मुझे। और जो लोग इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं वो भी बताएं, और जो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे, उनकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हो रही, वो भी लाजमी कमेंट में बताएं। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इस्तिग़फ़ार सबसे पहले बताऊंगा कि इस्तिग़फ़ार कितना करना चाहिए आपको, कम से कम, ठीक है। इसके बाद ये बताऊंगा उन लोगों के लिए बातें जो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन उनकी परेशानियां, मुश्किलें दूर नहीं हो रही है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं हो रही, उनके लिए भी आज मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो कम से कम सुबह शाम जो है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करें, कम से कम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली इस्तिग़फ़ार करते थे 70 से 100 मरतबा, कहीं पर 70 मरतबा है, कहीं से 100 मरतबा। तो आप ये देखिए कि जब अल्लाह के महबूब, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, यानी कि उनके लिए दुनिया बनाई गई है, आप ये देखें, वो जब अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप सोचें। और मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि कितने, जितने अंबिया हैं, जितने नबी हैं, जितने रसूल आए, सब अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते, सब अल्लाह ताला से मदद तलब करते, सब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते। आप ये बताइए कि आज हम जो है इस्तिग़फ़ार करने का हमारे पास टाइम नहीं। मैं कहता हूँ यार चलते फिरते ही कर लो, अगर बैठ कर नहीं कर सकते चलते फिरते करो, कम से कम 100 मरतबा तो पढ़ो, एक तस्बीह यार 5 मिनट भी नहीं लगने। यार जो लोग तहज्जुद में पढ़ते हैं, व बिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो सहर में, यानी जो तहज्जुद का टाइम होता है, फजर की नमाज से पहले का जो टाइम है, उसमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और यकीन मानिए वो सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून है, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लेकर जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक पैसा भी दे देता है, दौलत के अंबार भी लगा देता है, सुकून बहुत ज़्यादा दे देता है ज़िंदगी में, और सबसे बढ़कर बीमारियाँ भगा देता है उनके घर से, परेशानी भगा देता है, कोई टेंशन नहीं होती उनकी लाइफ में, बहुत पुरसुकून माहौल होते हैं। आप देखिएगा अक्सर जो है अल्लाह वाले लोग होते हैं वो बहुत पुरसुकून होते हैं, बहुत सुकून में रहते। क्या वजह है? क्योंकि उनका दिल जो है अल्लाह की याद में धड़कता है, उनका दिल जो है हर वक्त अल्लाह की याद में रहता है। वो बज़ाहिर तो दुनियावी भी काम कर रहे होंगे, दीनी काम भी कर रहे होंगे, नमाज भी पढ़े होंगे, सब कुछ जिक्र उसका, अल्लाह की याद में इनका दिल धड़क रहा होता है। लेकिन दुनियावी काम कर रहे हैं लेकिन अल्लाह की याद में दिल धड़क रहा है। नमाज के लिए जहाँ अजान होती है वो फ़ौरन नमाज की तरफ जाते हैं, वो फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाते हैं, फ़ौरन नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, मैं सब की बात कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को ये समझना चाहिए कि इस्तिग़फ़ार कितना पावरफुल है, कितने फ़ायदे हैं इसके। लेकिन आज जो है हम इस नेमत से महरूम हो चुके हैं। और दूसरी बात आ जाती है वो लोग जो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं हो रहा, ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ती जा रही है, ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? आप सुन लीजिए आप लोग। भाई जो लोग इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं लेकिन गुनाहों को नहीं छोड़ रहे, वो गुनाह जो उन्हें लग रहा है कि ये गुनाह नहीं है लेकिन वो गुनाह कर रहे हैं, और लोगों का यानी कि दिल दुखाना, माँ बाप से बदतमीज़ी करना, पड़ोसों के हुकूक खाना, किसी के पैसा खा जाना, किसी ग़ीबत करना, किसी के दिल में कीना रखना, अपने दिल में कीना रखना किसी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है किसी को किसी ना किसी तरीके से अजियत पहुँचाना, झूठ बोलना, चुगली करना यानी एक दूसरे की बात जो है, इधर की बात सुनकर उधर बताना। तो आप ये सुन लीजिए कि आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप इस्तिग़फ़ार न कीजिए। आप जब इन मामलात को नहीं छोड़ सकते तो इस्तिग़फ़ार का क्या फ़ायदा है? इस्तिग़फ़ार अल्लाह से माफ़ी मांगने का नाम है, अल्लाह से बख्शिश तलब करनी है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, गुनाहों पे शर्मिंदा होना है, नादिम होना है। जब हम इस तरह से इस्तिग़फ़ार करेंगे और अपने आप से अहद करेंगे और अल्लाह से भी वादा कर रहे कि अल्लाह जो मुझसे गुनाह हो रहे थे मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, नादिम हूँ, बहुत ज़्यादा ख़ताकार हूँ, मैं गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, रो गिड़गिड़ाओ, फिर देखो रहमतें बरसती है, वो बारिशें बरसाएगा, उसका वादा है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, बारिशें बरसाएगा वो। लेकिन जब आप गुनाह नहीं छोड़ते हो तो रहमत कैसे नाजिल होगी?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर इंसान के 100% गुनाहों से बच जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इंसान खता का पुतला है, इंसान बहुत कमज़ोर है, खुलिकल इंसान ज़ाइफ़ा। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद ही फरमा रहा है। देखिए आप बात समझिए, अल्लाह पाक किसी को भी 100% नहीं चाह रहा यार। बात क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? अल्लाह पाक ये नहीं चाह रहा कि 100% ही सही हो जाए लोग। वो माफ़ी को पसंद करता है, वो ये चाहता है कि गुनाह हो जाए, मुझसे माफ़ी मांगने लग जाओ, मुझसे माफ़ी मांगो। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बस मैंने कहा कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बख्शिश तलब करो। इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा बख्शने वाला है। बात समझिएगा, गुनाह हो जाए फौरन 3 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। कोशिश करो 2 रकात नमाज नफिल तौबा की पढ़ लो, तौबा इस्तग़फ़ार की। नहीं पढ़ सकते 3 बार इस्तग़फ़ार कर लो, और जो गुनाह हुआ है उस पर रो, शर्मिंदा हो, और वो गुनाह आइंदा ना करना। देखो बहुत सारे ऐसे गुनाह, हर वक्त हर पल हम लोग गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। मैं मानता हूं इस बात को, मैं भी गुनाहगार हूं, मैं भी खताकार हूं, मुझसे भी हर वक्त गुनाह हो रहे हैं। लेकिन कोशिश क्या करनी है, जो गुनाह अभी हुआ उस पर इस्तग़फ़ार कर रहे तो दिल से माफ़ी मांगनी अपने अल्लाह से, और फिर उस गुनाह को दोबारा नहीं करना। कोई और गुनाह हो जाता है छोटा मोटा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, बख्शिश तलब करो अल्लाह से। फिर देखो कैसे रहमतें बरसती। ये ना सोचना कि यार अब एक गुनाह भी हो गया तो फिर ना, अगर कोई और गुनाह छोटा मोटा हो जाता है तो फिर तलब माफ़ी अल्लाह से बख्शिश तलब करो, अल्लाह से फिर माफ़ी मांग लो। लेकिन मौजूदा जो गुनाह हो रहे हैं उनसे बचने की कोशिश करो। एक गुनाह हो जाए, वो बार बार अगर वही गुनाह कर रहे हो तो फिर अल्लाह की रहमतें नाजिल नहीं होनी, अल्लाह पाक को खुश नहीं होना, अल्लाह पाक खुश नहीं होगा हमसे, वो नाराज़ ही रहेगा। वो नाराज़ रहेगा तो याद रखिएगा जितनी भी बलाएं मुसीबतें आफतें हैं वो सब तुम्हें घेर लेंगी। लेकिन जहां अल्लाह पाक राज़ी हो गया तो ये बलाएं आफतें मुसीबतें खुद भाग जाती हैं, क्योंकि फरिश्ते, अल्लाह की रहमतें जब बरसती फरिश्ते आते हैं, अल्लाह पाक फरिश्तों को भेजते हैं, अपनी फोर्सेस को भेजता है। अल्लाह ताला की फोर्सेस कौन है? फरिश्ते हैं। ये फोर्सेस जब आती हैं तो जितनी भी बुरी चीजें हैं, बुरी बलाएं आफतें मुसीबतें, जिन्नात आसेब असरात जादू टोना, सब भाग जाता है। अल्लाह को दोस्त बनाने का सोचो, अल्लाह से दोस्ती मजबूत कर लो, फिर देखो मामलात कैसे बदलते तुम्हारे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, और वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो में कमेंट नहीं किया तो लाजमी कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मेरी कोशिश होगी आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूं, और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ख़ुद भी सवाब के हकदार बने और मुझे भी सवाब कमाने दें। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।